Hey you guys, welcome back to my YouTube channel The Sameer Vlogs। I hope guys you will be absolutely fine। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक मेरे पास जब मैंने Honda CB Shine का वीडियो डाला तो बहुत सारे मेरे भाइयों ने पूछा था Honda यूनिकॉर्न भाई 160 कब तक आएगी। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि 160 यूनिकॉर्न ऑलरेडी BS6 के साथ लॉन्च कर दी गई थी। यहां तक मुझे शोरूम में ये बोला गया था कि भाई 1 से 2 दिन में आइए, आपको बाइक मिल जाएगी, आप वीडियो बना लेना। लेकिन भाई ऐसा हुआ कि उसके एक ही दिन बाद हमारे आपको पता है कि लॉकडाउन हो गया, जिस वजह से ये बाइक शोरूम में नहीं आ पाई। फिर भी मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे थे कि भाई इसको लेके एक वीडियो बनाओ। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को इसके नए अपडेट के बारे में बता देता हूँ, इसमें क्या क्या अपडेट हुआ है, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसका वीडियो में उसका एक रिव्यू भी लेकर आ जाऊंगा। आज मैं आपको ये बताऊंगा इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और आपको इसके कुछ स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं Honda यूनिकॉर्न 160 BS6 के बारे में। दोस्तों अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक की प्राइस के बारे में, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से। किसी भी व्हीकल को परचेज करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बजट, मनी। दोस्तों इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 94 to 95,000 के आसपास, यानी कि 95,000 रुपए के आसपास इसका एक्स शोरूम प्राइस है। अब इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करूं दोस्तों तो अभी तो इसका करेक्ट एस्टिमेट नहीं आया है, लेकिन ये बाइक आप लोगों को 1,15,000 रुपए 1,15,000 के आसपास ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी यूनिकॉर्न 160। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये यूनिकॉर्न पहले जो 150 में आती थी उसी को 160 में अपडेट करके निकाला गया, जो कि होंडा की बहुत अच्छी व्हीकल में से एक थी। दोस्तों इसके इंजन के बारे में बात करेंगे तो 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन हमें इसमें देखने को मिल जाता है एयर कूलिंग के साथ। दोस्तों पावर के बारे में बात करते हैं 12.91 का PS पावर मिल जाता है और 14 का न्यूटन मीटर टॉर्क हमें इस बाइक में देखने को मिल जाता है। तो आप ध्यान देंगे इसमें टॉर्क ज्यादा है कंपेरिजन टू BHP पावर। इसमें आपको दोस्तों पहले जो BS4 मॉडल आता था उसमें हमें कार्बोरेटर देखने को मिलता था, लेकिन अब इस बाइक में दोस्तों हम लोगों को फ्यूल इंजेक्टर देखने को मिल रहा है, जिसे हम FI कहते हैं, जिसका सबसे ज्यादा लोगों को वेट था। इसको भी फ्यूल इंजेक्शन के साथ अपडेट कर दिया गया है। दोस्तों नए अपडेट के बारे में बात करेंगे तो अब इस बाइक में आप लोगों को इंजन किल सीज हमें देखने को मिल रहा है, जो कि होंडा की पहले किसी भी गाड़ियों में नहीं मिलता था, और अभी BS6 में यहाँ तक इसके मोपेड तक में इंजन किल मिल रहा है, जो कि आपको यूनिकॉर्न में भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसके आपको स्पीडोमीटर के बारे में बताऊं तो पहले की तरह इसमें फुली एनालॉग मीटर हमें देखने को मिल जाएगा। इसमें अभी स्पीडोमीटर में डिजिटल में काम नहीं किया गया है। लाइट के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल्स के बारे में बात करेंगे तो पहले ही की तरह हेलोजन लाइट हमें इसमें देखने को मिलेगी। इसमें फिलहाल LED डिजाइन नहीं किया है दोस्तों, लेकिन होंडा की तरफ से कुछ दिनों के बाद बोल रहे हैं ऐसा अपडेट आएगा जिसमें इस बाइक को लाइट को भी अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे BS4 मॉडल हॉर्नेट में BS4 मॉडल में उसमें नया अपडेट निकाल दिया गया था। दोस्तों ब्रेकिंग सिस्टम में बात करेंगे तो इसमें पहले की तरह आप लोगों को इस बाइक में सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, और वहीं फ्रंट में आप लोगों को इसमें डिस्क देखने को मिल जाता है, जो कि 240 mm की डिस्क प्लेट है, यानी जो साइज लगी हुई प्लेट वो है 240 mm की। दोस्तों इसके आप माइलेज के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि 160 बाइक है, मैं होंडा की हॉर्नेट यूज कर रहा हूं पिछले 4 साल से, तो वो मुझे 40 से 45 प्लस का माइलेज हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन इसका पावर एंड BHP कम है। तो इस बाइक में आप लोगों को 45-50 से प्लस का माइलेज हमें इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। और पहले में आपको कार्बोरेटर मिलता था, अब इसमें फ्यूल इंजेक्टर मिल रहा है, इस वजह से भी हो सकता है कि इसका थोड़ा ना थोड़ा प्राइस जरूर बढ़ेगा। तो ये चीज मुझे होंडा CB की बहुत अच्छी लगी। तो CB यूनिकॉर्न जो है वो काफी अच्छी बाइक है, बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। बाइक में पावर भी काफी अच्छा है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी खास है, जिसकी वजह से इसे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो टायर के बारे में बात करेंगे तो फ्रंट में 80-100 का टायर मिल जाता है और 90-100 का टायर हमें रियर में देखने को इस बाइक में मिल जाता है। काफी अच्छी तरह से होंडा की तरफ से डिजाइन किया गया है, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा डिजिटल मीटर और इसके लाइट में थोड़ा सा काम किया जाता है, LED लाइट का यूज किया जाता तो ये बाइक और भी ज्यादा बेटर हो जाती कंपेरिजन टू BS4 मॉडल। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके।